नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में जारी धर्म पर सियासत की। राम मंदिर के शिलान्यास पर जहां देश भर में लोगों ने दिवाली मनाई, तो इस मौके पर सियासत भी गजब उत्साह में नजर आई। खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताने में प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल पूरी ताकत से जुटे रहे। खैर, अब प्रभु राम के बाद बारी लड्डू गोपाल की है। जन्माष्टमी नजदीक है और ऐसे में अब सियासत कन्हैया के जन्मदिन की तैयारी में व्यस्त हो गई है। कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है, मगर इसी तैयारी पर बीजेपी हमलावर है। एक बार फिर सियासत के केंद्र में धर्म आ गया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो देश भर में राम भक्तों ने दिवाली मनाई। सियासत भी इस मौके पर गजब उत्साह में नजर आई। राम का कितना कौन सगा, इस बात की होड़ सियासी दलों में लग गई। बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस ने भी राम मंदिर की खुशी में जमकर आयोजन किए। राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है, अब बारी कान्हा की है। जन्माष्टमी नजदीक है, कन्हैया के भक्त बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और इंतजार सियासत को भी है। राम के बाद अब सियासत लड्डू गोपाल के लिए उत्साहित है। कांग्रेस ने जन्माष्टमी के लिए तैयारियां शुरू की तो बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। हाल में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती कांग्रेस को अब बीजेपी ने घेरा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सेक्युलर होने का मतलब हिंदुओं से दूरी बना लेना है या मुसलमानों से दूरी बना लेना? ये क्या है भाई? ये तो पाखंड है ना। आप क्या साथ लेकर नहीं चल सकते सबको? आप क्या क्लियर होके नहीं आ सकते कि नहीं भाई? अब आप सोचिए, उन्होंने मुसलमानों से दूरी बना ली जबरदस्ती अपने को हिंदू दिखाने के चक्कर में। तो ये हिंदू मुसलमान के लफड़े में साफ पड़ते काहे को? उधर जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को नसीहत दी है। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी सियासत करे मगर धर्म की निगरानी करना छोड़ दे। तुम्हारे धर्म का पालन करो। कोई किस धर्म का है, कोई क्रिश्चियन है। और कमलनाथ जी सदैव ईश्वर भक्ति के मानने वाले व्यक्ति रहे हैं। आप उनके घर पर चले जाइए, सारे देवी देवताओं के उन फोटो लगे हैं। अब सवाल ये है, क्या सियासत जानबूझकर असल मुद्दों से अलग धर्म को सियासत का केंद्र बनाने पर तुली हुई है? सवाल ये है, क्या कांग्रेस की नई सियासी लाइन क्लियर है? और सवाल ये भी, क्या इसी नई लाइन से बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है? संदीप भम्मरकर के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो डिबेट हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक सुखदेव पांसे जी जुड़ रहे हैं। हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में हमें पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता उमाशंकर गुप्ता जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सुखदेव पांसे जी, हरीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम डिबेट शुरू करें, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले चूंकि राहत इंदौरी साहब का आज निधन हुआ है, उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के वो रहने वाले थे, हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुखदेव पांसे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे पहला सवाल। सर, कृष्ण जन्माष्टमी पर पहले भी इस तरह के भव्य आयोजन होते रहे हैं या उपचुनाव के चक्कर में लड्डू गोपाल की ज्यादा याद आ रही है? देखिए, पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर और आने वाले हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मैं चूंकि अभी इनकरेक्ट हो गया था, फिर से आप सवाल कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। मैंने ये कहा आपसे सुखदेव पांसे साहब कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भी पहले कांग्रेस दफ्तर में ऐसे ही आयोजन होते रहे हैं या इस बार उपचुनाव के चक्कर में लड्डू गोपाल ज्यादा याद आ रहे हैं? देखिए, पूरे देश में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे समाजवादी के हो, चाहे बीएसपी के हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, किसी भी दल में जो कार्यकर्ता है, वो सभी लोग अपने अपने आराध्य देवता को मानते हैं। और चूंकि भगवान का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है,
अंतरात्मा से भगवान को मानने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, सभी पार्टियों में है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति शुरू की है कि धर्म के नाम पे, भगवान के नाम को रखकर वोट लेने की जो प्रवृत्ति शुरू की है, इसके कारण ये संकीर्णता की बात आज उठ रही है। और नहीं तो आज ये संकीर्णता की बात नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आज भगवान को सब मानते हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि देश पर कितनी बड़ी आपत्ति विपत्ति आई है, महामारी का प्रकोप आया है, कोरोना जैसी बीमारी आई है, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सोसाइटल केस बढ़ गए, आत्महत्याओं के केस बढ़ गए। प्रतिदिन समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण, बैंकों की किस्तों के कारण लोग सड़क पर आकर आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार के द्वारा सामूहिक आत्महत्या हो रही है। तो भगवान को कांग्रेस में हमारी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा जी को अटल जी ने दुर्गा का अवतार दिया था संसद में, और वो एक मुखी रुद्राक्ष हमेशा अपने गले में धारण करती थी। तो लेकिन वो ऐसा भगवान का बखान नहीं करती थी, हिंदुत्व का बखान नहीं करती थी। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये भगवान को राजनीति में लाकर निम्न और घटिया स्तर की राजनीति की शुरुआत की है, आज इस बात पर बात ही नहीं करना चाहिए। हमें आज तो हमारे नेता कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 10 साल पहले छिंदवाड़ा में हनुमान जी का मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी थी। तब तो उन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार नहीं किया था। ठीक बात। तो भगवान किसी भी पार्टी के नहीं है, दल के नहीं है, ये अंतरात्मा से हमारे आराध्य देवता है। अंतरात्मा से एक मेरा भी सवाल निकला है सुखदेव पांसे साहब, मेरे अंतरात्मा से, और वो सवाल ये निकला है कि आपने कहा इंदिरा गांधी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करती थी, धार्मिक महिला थी, बिल्कुल ठीक है, फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि उनके वंशजों को कभी कैलाश जाना पड़ रहा है, कभी मंदिर जाना पड़ रहा है? और अगर ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य धार्मिक प्रैक्टिस है, तो फिर क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर्स पर, बैनर पर लिखते हैं कि शिव भक्त राहुल गांधी का बहुत बहुत अभिनंदन, राम भक्त राहुल गांधी का बहुत बहुत अभिनंदन? तो वंशजों को यह दिखाने, जताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और कांग्रेसियों को यह बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उनके जो लीडर हैं वो भी धार्मिक हैं, धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान को राजनीति में लाकर पहले उन्होंने शुरुआत की है, तो हम तो अंतरात्मा से भगवान को मानते हैं। घर में हर कांग्रेसी कार्यकर्ता पूजा करता है, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो भी हिंदू है वो दिवाली मनाता है, जन्माष्टमी मनाता है, नवरात्र मनाता है, तीजा मनाता है, महाशिवरात्रि मनाता है, पोला मनाता है। लेकिन कांग्रेस की कार्यकर्ता इस भगवान की पूजा को बाहर इस पे प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखता। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस निम्न स्तर से घटिया स्तर पे भगवान राम के नाम पे राजनीति की शुरुआत की है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अरे हम तो भगवान को मानने वाले लोग हैं, अंतरात्मा से पूजा करते थे, दिखावा नहीं करते थे। और भारतीय जनता पार्टी निम्न और घटिया स्तर पर उतर आ गई कि भगवान राम के नाम पे वोट मांगने लगी है। तो जब हम दिल और मन से सेवा करते, आदरणीय कमलनाथ जी ने 10 साल पहले मंदिर बना लिया था, तो उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया था। तो आज जब ये लोग कर रहे हैं, तो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी फिर उसे पीछे नहीं हटते हैं। और साहब, लौट रहा हूं मैं आपके पास। इस वक्त पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल, राम मंदिर के भूमि पूजन पर आप त्योहार मनाएं तो ठीक, दिवाली है, कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल की पूजा करें, कन्हैया की पूजा करें तो ठीक, वो आपकी श्रद्धा है। और अगर कांग्रेस पालकी लगाकर बैठ गई या लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहती है तो उसमें क्या आपत्ति है? एक तो आसिफ भाई, मैं टेक्निकल कुछ आपके यहाँ प्रॉब्लम थी इसलिए पहले कुछ नहीं सुन पाया, लेकिन आपके प्रश्न मैंने सुने हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति यह है, हमारा प्रश्न यह है कि ये सब अब क्यों हो रहा है। और अभी मैंने प्रारंभ में आपकी भूमिका में जब प्रस्तावना में आपने बोला था, मैंने सुना था
कि आपने कहा कांग्रेस कर रही है, नहीं कांग्रेस भी नहीं कर रही है, मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस भी नहीं कर रही, केवल कमलनाथ गुट कर रहा है। कांग्रेस भी कहाँ राम मंदिर के मामले में, भूमि पूजन के मामले में पूरे देश में या मध्य प्रदेश में एकजुट थी। तो ये जो नोटंकी हो रही है ये क्यों हो रही है? हम तो राम भक्त हैं, शुरू से मानते हैं, पहले दिन से हमने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बने, भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करेगी, कोई लुकाव छुकाव की बात नहीं है। हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, हमने कहा कि सर्वधर्म समभाव से हम काम करते हैं। ये कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम परस्त मानती रही, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और अपने आप को हिंदू विरोधी सारे कार्यों से लिप्त बताती रही। हमने कब कहा सब करिए ना पूजा, लेकिन अब इस समय उपचुनाव जब है तब आप ये कर रहे हैं। और उसमें अभी जब बात आई है कि आपने उस समय राहुल गांधी जी ने जनेऊ पहन लिया, शिव भक्त और राम भक्त और ये सब, और अब राम मंदिर के समय वो जनेऊ कहाँ चला गया? आखिर इस बात का जवाब तो आपको जनता का देना पड़ेगा। जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? नहीं, गुप्ता जी से दो बातें तय हो गई। जब आई कि अभी एक तक बात सब तो ये गुप्ता जी आप गले कि लगाते आप अगर थे, मेरे सवाल सुन रहे थे और जबकि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी नहीं थे। गुप्ता जी, दो बातें तय हो गई। एक तो जब मेरे आप सवाल सुन रहे थे और टीवी पर नहीं दिख रहे थे, अभी मेरे साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो आपने ये देखा कि मैंने कांग्रेस से इसका सवाल पूछा। इसका मतलब ये कि आपकी अगर मौजूदगी नहीं भी रहेगी तो गुप्ता जी मैं वही सवाल पूछूंगा जो जनता जानना चाहती है, फिर वो उसमें मतभेद कोई नहीं होगा, पहली बात। दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीजेपी ने गुप्ता जी ये कहा कि आपने राम मंदिर के भूमि पूजन पर पूजा अर्चना की, आपने पटाखे फोड़े, यानी कांग्रेस ने, ठीक, लेकिन ईद पर आपने कांग्रेस कार्यालय में बकरा कुर्बान क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कौन से सियासी दल के मुख्यालय में बकरीद पर बकरा कुर्बान होता है? मुझे बताइए सर। आप कैसे सवाल पूछ रहे थे सर उनसे? ये नहीं, सवाल ये कि ये आप उस शब्दावली पे मत जाइए। मेरा कहना है कि आपने इस बार ईद पर आपने ईद क्यों नहीं मनाई, जबकि हर बार मनाते रहे हैं। सवाल यह है कि इस बार आपने जो नहीं मनाते थे वो मनाया। राम मंदिर के समय सुंदरकांड किया या कृष्ण जन्म के समय कृष्ण उत्सव जो आप नहीं मनाते थे, अभी तक नहीं मनाते थे, और अभी भी देश में और कहीं कांग्रेस नहीं मना रही। मध्य प्रदेश में भी पूरी कांग्रेस नहीं मना रही, मध्य प्रदेश में कमलनाथ गुट मना रहा है। राम मंदिर का भूमि पूजन भी कमलनाथ जी ने किया है। तो हमारा प्रश्न ये है कि आखिर ये किया है आपने, तो ये आप नई नौटंकी शुरू कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। हम तो शुरू से करते रहे। और दूसरी बार है कि ईद पर हमेशा आप ईद मनाते रहे, इस बार क्यों नहीं मनाई आपने? ये प्रश्न किया है। सवाल ये कि इस समय नया कौन कर रहा है? हम तो पहले दिन से कहते हैं कि हाँ, हम कहते हैं कि राजनीति धर्म आधारित होना चाहिए। हमें शुरू से कहते रहे सर्वधर्म समभाव, ये उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। हमने कभी तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं दिया। हमारा स्टैंड क्लियर है कि जहाँ जो है हिंदू बहुसंख्यक है, उनकी जो भावना, उनका भी आदर, उस धर्म का भी आदर किया जाना चाहिए, इस्लाम का भी आदर किया जाना चाहिए, ईसाइयत का भी, पारसी, इनका भी किया जाना चाहिए। लेकिन नोटंकी और दिखावा हमारे पास समय समय के हिसाब से नहीं बदलता। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये कमलनाथ जी और कांग्रेस आपके पास समय समय वोट की राजनीति के आधार पर अपना चोला बदलते रहते हैं। अरे सर, आपको आपत्ति कांग्रेस से? मुझसे थोड़ी सर, एक मिनट रुकिए ना। गुप्ता जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूँ। और हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल, एक उमाशंकर गुप्ता जी ने सवाल उठाया बहुत अहम, और एक सवाल हालात उठा रहे हैं। हालात जो सवाल उठा रहे हैं ये कि अब ज्यादा सेक्युलर दिखने के चक्कर में या सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाने के चक्कर में क्या कांग्रेस मुसलमानों से दूर हो रही है? ऐसा कम से कम दिख रहा है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि कांग्रेस की ये जो नई सियासी लाइन है, भले ही वो संपूर्ण कांग्रेस की हो या कमलनाथ गुट की हो, जैसा उमाशंकर गुप्ता साहब कह रहे हैं, और लीड इस वक्त कमलनाथ ही कर रहे हैं, चलेगी भी उनकी, सिंधिया पार्टी में नहीं है, वो चाहे पूरी कांग्रेस कर रही हो या कमलनाथ गुट कर रहा हो, कंपटीशन बीजेपी के लिए बढ़ गया है क्या? और फिर वही चिंता, वही तनाव जो है वो फिर इस तरह की बयानबाजी के लिए उकसा रहा है? आसिफ, सबसे पहले सवाल का जवाब तो यह है कि कांग्रेस से मुसलमान से दूर हो रही है क्या? ये जब तक साफ नहीं होगा, जब तक मुसलमान के जो प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम के प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के अंदर, वो आवाज़ नहीं उठाते। तो अभी तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में किसी भी मुस्लिम नेता ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। हालांकि एक पत्र सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हुआ था, जो हैदराबाद के किसी संस्थान का था, और उसमें मुसलमान विरोधी बताया था कमलनाथ को। तो हम उसकी पुष्टि नहीं करते कि किसने भेजा, किसने लिखा, क्योंकि उसका कोई पुष्टि नहीं होती। लेकिन जिस तरह से मुसलमान से दूर हो रही है कांग्रेस, इसका अभी मुस्लिम नेतृत्व से कहीं से आवाज़ नहीं उठी है।
लेकिन भाजपा ने आज जो बॉल फेंकी है वो बहुत ही कमाल है, और जैसा कहते हैं चुनाव प्रबंधन में माहिर है भाजपा, बहुत ही कमाल की बॉल फेंकी है। और एक आवाज फेंक दी जो मुसलमानों को उठाना चाहिए, भाजपा ने उठा दी। ईद क्यों नहीं मना रहे, ईद पे क्यों नहीं कांग्रेस ने की, या बकरा ईद वहां पर कांग्रेस कार्यालय में क्यों नहीं बनी। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा को लगा जो धर्मध्वज पकड़ लिया है कांग्रेस ने, जो धर्मध्वज का भाजपा के हाथ में था, अब कांग्रेस ने भी धर्मध्वज पकड़ लिया है। और आने वाले उपचुनाव ही, चूंकि उपचुनाव निर्णायक है सत्ता में आने और जाने के लिए, तो इसलिए सारे हथियार आजमाए जा रहे हैं। और उपचुनाव में ये बात बिल्कुल साबित होगी कि इस बार धर्म संसद लगेगी, चौपाले लगेगी, वहां धर्म के आधार पर चुनाव होगा। इस बार लग नहीं रहा राजनीतिक विकास के आधार पर होगी या मुद्दों के आधार पर होगी या उपचुनाव में मुद्दे उठेंगे। जो अभी निकल के सामने आ रहा लगातार पिछले 8-10 दिन से राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद से, जो माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा इसको बहुत अच्छे से कैश करेगी, गली गली में जय श्री राम के नारे लगेंगे, और कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्विटर पे भाजपा के सब दिखेंगे, और कांग्रेस खड़ी हुई जैसा हमेशा रहती है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार रणनीति बदली है, भाजपा को मौका ही नहीं दिया। यहां तक कि ट्विटर पे आने के लिए राम श्री राम जी का फोटो लगाने तक से लेके कांग्रेस ने बाजी मारी, कांग्रेस नेता पे ले आए, इसमें कुछ घंटे पिछड़ गए भाजपा के नेता। तो भाजपा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी तेजी से कांग्रेस पलटी मारेगी और इतनी कांग्रेस रणनीति बनाएगी। सियासत के चक्कर में सियासी दल बन गई है, और बजरंग बली को भी कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बड़ा राम भक्त कोई है नहीं। खैर ये जग जाहिर है कि हनुमान जी से कोई बड़ा राम भक्त हुआ नहीं, लेकिन सियासत पूरी कोशिश में है। पांसे साहब आपके पास आ रहा हूं। पांसे साहब, मध्य प्रदेश में 2 कांग्रेस के बड़े नेता, एक कमलनाथ, एक दिग्विजय सिंह, तीसरे तो खैर आपसे उठ के चले गए। अब बार बार उमा शंकर गुप्ता जी कह रहे हैं कि कमलनाथ गुट तो दिखा रहा है कि हम राम मंदिर के भूमि पूजन पर दिवाली मनाएंगे, हम जन्माष्टमी भी मनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इतना उत्साह, इतने पटाखे, इतनी मिठाइयां क्यों नहीं है? और तब जबकि बीजेपी आरोप लगाती है कि दिग्विजय मुल्ला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही निम्न मानसिकता की बात करती है हमेशा, और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। हम सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों का हमेशा सम्मान करते हैं, उनके देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा पाठ का भी सम्मान करते हैं। चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, वो हिंदू धर्म का सम्मान करते हो, हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम समाज के त्योहारों का सम्मान करते हैं। और ये गलत बात है कि ईद क्यों नहीं मनाई। कोरोना काल में हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा दी, और ईद पर भी रोक लगा दी है। तो अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं को त्योहार पांसे साहब की मजबूरी ये है कि पांसे साहब सियासतदान हैं। अभी एक सवाल पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना से मध्य प्रदेश में भी जाने जा रही हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब सुखदेव पांसे साहब कह रहे हैं कि सरकार ना ईद मनाने दे रही है, ना त्योहार मनाने दे रही है। खैर ये आपकी मजबूरी है पांसे साहब, और मेरी मजबूरी है कि वक्त मुझे अब आगे इजाजत नहीं देता। बुलेटिन का टाइम हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पांसे साहब आपको भी और गुप्ता जी आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरीश जी आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त ब्रेक का हो गया सर, एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। आगे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, जल्द लौट रहे हैं।